वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। टुडेज टॉपिक इज कैवर्नस साइनस। ये कैवर्नस साइनस होता क्या है, उसको समझने से पहले अपन समझते हैं व्हाट इज ड्यूरल वेनस साइनस। जो ड्यूरल वेनस साइनस है, तुम्हारे ब्रेन में 23 नंबर है। उसमें से कुछ पेयर होते हैं या कुछ अनपेयर होते हैं। जो पेयर ड्यूरल वेनस साइनस है उसका एक एग्जाम्पल है कैवर्नस साइनस। ये होता क्या है, लुकिए, तुम्हारे ब्रेन में जितने भी वेनस सिस्टम है, लाइक सेरिब्रल वेन, सेरिबेलम वेन, सेरिब्रल वेन, जितने भी वेन है वो अल्टीमेटली ड्रेन होता है तुम्हारे ड्यूरल वेनस साइनस में। वो अल्टीमेटली ड्रेन होता है ड्यूरल वेनस साइनस में, फिर वहाँ से ब्रेन से बाहर निकलता है। अगर ड्यूरल वेनस साइनस नहीं होता, ये वेनस ब्लड ब्रेन से बाहर नहीं निकल पाता और ब्रेन में तुम्हारा प्रेशर को इंक्रीज करता है। इससे बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर तुम्हारा इंक्रीज होता है। इसलिए नेचर ने तुम्हें ड्यूरल वेनस साइनस से नवाजा है। लुकिए, अब ड्यूरल वेनस साइनस क्या होता है, तुम्हें पता है ये तुम्हारा सेरेब्रम है और ये तुम्हारा क्रेनियम है, मतलब तुम्हारा ये स्कल बोन है। और स्कल और सेरेब्रम के बीच में 3 मेनिंजेस का लेयर होता है, दैट इज ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड एंड पायामेटर। ये जो ड्यूरामेटर होता है वो डबल लेयर का होता है। जो तुम्हारा बोन के साइड है उसको बोलते हैं एंडोस्टियल लेयर। ऑस्टिया मतलब बोन, जो बोन के साइड है दैट इज एंडोस्टियल लेयर। एंड जो तुम्हारे अदर मेनिंजेस का साइड है, जो अरेक्नॉइड के साइड है, दैट इज मेनिंजियल लेयर। होप यू गॉट इट, ठीक है। तो ड्यूरामीटर और क्या होता है, डबल लेयर होता है, इंडस्ट्रियल लेयर, मेनिंजियल है। यही दो लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसी को कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। साइनस मतलब क्या होता है, स्पेस। इसी स्पेस को बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। ओके, लाइक सपोज दिस इज योर सेरेब्रम। ये तो आपका राइट हेमिस्फीयर, दिस इज योर लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड दिस इज योर स्कल बोन, दैट इज क्रेनियम। तो ये आपका मैंने बनाया इंडस्ट्रियल है, मैं सिर्फ ड्यूरामीटर बनाया हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस इज योर इंडस्ट्रियल लेयर और उसके नीचे जस्ट होगा, उसको फॉलो करेगा मेनिंजियल लेयर। फॉलो कर रहा है, लेकिन जहाँ फिशर आएगा, आपको पता है सेरेब्रम के 2 हेमिस्फीयर के बीच में फिशर होता है। उस फिशर में ये घुसेगा और बाहर निकलेगा। और आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्पेस इसने क्रिएट किया, उसी स्पेस को कहते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। और यहाँ पे पूरा जो वेनस सिस्टम है वहाँ ड्रेन करता है, ड्रेन द वेनस ब्लड। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा ड्यूरल वेनस साइनस क्या होता है। तो ड्यूरल वेनस साइनस पेयर भी होता है, अनपेयर भी होता है। उसमें से एक एग्जाम्पल है कैवर्नस साइनस का, विच इज अ पेयर ड्यूरल वेनस साइनस। आई होप यू गॉट इट द पॉइंट, ठीक है। नो, कैवर्नस साइनस क्या है, पेयर्ड है। अब इसका लोकेशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईदर साइड ऑफ बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन। वेट, लेट मी शो यू। दिस इज योर क्रेनियम, ठीक है। और क्रेनियम में अब जब ऑस्टियो पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं, जो तुम्हारे एंटीरियर साइड होता है, दैट इज योर एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, और यहाँ पे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा नहीं है, ठीक है। एंटीरियर, मिडिल, और यही तो पोस्टीरियर है, सॉरी, एंटीरियर, मिडिल एंड दिस इज पोस्टीरियर। तो मिडिल क्रेनियल फोसा में जो बोन होता है उसको बोलते हैं स्फेनॉइड। स्फेनॉइड बोन के दोनों तरफ होता है एक वेनस का सिस्टम, उसको बोलते हैं कैवर्नस साइनस। क्या बोला, ऑन द बॉडी ऑफ, ये बॉडी है स्फेनॉइड बोन का, उसके आजू बाजू होता है, ठीक है। अब इसका रिलेशन पढ़ेंगे अपन, क्या होता है। दिस इज योर, अब मैं क्रोनल सेक्शन में बात करूँ, आपको ब्रेन को ऐसे अपने ऐसे काटा है सीधा, तो बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन आपको दिख रहा होगा, और स्फेनॉइड बोन के बीच में होता है एयर साइनस, स्फेनॉइडल एयर साइनस। दिस इज योर क्रेनियम। यहाँ से आएगा इंडस्ट्रियल लेयर और मेनिंजियल लेयर। इंडस्ट्रियल लेयर आया 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 ऐसे आपको फॉलो कर रहा है, फिर आपके स्फेनॉइड बोन को क्रॉस करेगा और अपोजिट साइड जाएगा यहाँ पे। साथ में मेनिंजियल लेयर फॉलो करता है, लेकिन जैसे इसने लोअर एंड पे पहुँचा, ये डिवाइड करता है यहाँ पे, थोड़ा सेपरेट मेनिंजियल लेयर से, थोड़ा इंडस्ट्रियल लेयर जो है, मेनिंजियल लेयर जो है इंडस्ट्रियल लेयर से थोड़ा सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे इसने सेपरेट हुआ और यहाँ पे एक साइनस बनाया, एक स्पेस बनाया, इसी को बोलते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। ये सेम चीज़ जो है इधर रिपीट होगा ऑन द लेफ्ट साइड, तो इसलिए उसको बोलते हैं कैवर्नस साइनस, जो कि विच इज अ पेयर्ड ड्यूरल वेनस साइनस। अब इसका कंटेंट क्या है, इसका रिलेशन क्या है, अपन देखेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि कैवर्नस साइनस होता कहाँ पे है, ऑन ईदर साइड ऑफ बॉडी ऑफ स्फेनॉइड बोन। अब इसके फॉर्म कैसे हुआ पता चल गया, इंडस्ट्रियल लेयर और मेनिंजियल लेयर के बीच में फॉर्म हुआ, ओके। अब इसका रिलेशन पे आते हैं। देखिए,
तो मैं तो यहाँ पे वैसे एक सिस्टमेटिक डायग्राम नहीं बनाया था। यहाँ पे मैं बना दिया स्फेनॉइड बोन, यहाँ पे इसको कहते हैं सेला टर्सिका, यहाँ पे तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे हैंग करेगा। अब उसको अच्छे से बनाता हूँ, लुक हियर, दिस इज योर स्फेनॉइड बोन और ये स्फेनॉइडल एयर साइनस है, दिस इज योर सेला टर्सिका। तो यहाँ पे हैंग करता है तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर होता है ऑप्टिक काइस्मा, ठीक है, ऑप्टिक काइस्मा। दिस इज योर कंप्लीट कैवर्नस साइनस, इधर भी होगा इस साइड भी होगा, मैं एक साइड बनाया हूँ, ठीक है। और सबसे लैटरल जो होगा दैट इज योर अनकस। अगर आप ब्रेन पढ़ोगे, ब्रेन में जो टेम्पोरल लोब है उसका एक पार्ट का नाम होता है अनकस, ठीक है। ये तुम्हारे कैवर्नस साइनस के सबसे लैटरल होता है अनकस। अब इसका कंटेंट क्या, लो किया कैवर्नस साइनस, कंटेंट से पहले इसके वॉल की बात करते हैं। जो कैवर्नस साइनस है इसके लैटरल वॉल पे कुछ नर्व रन करता है, वो नर्व कौन सा है, 3-4-5-1 ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड तुम्हारा ट्राइजेमिनल का ऑप्थेल्मिक ब्रांच, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर एंड ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल। अगर आप ओल्ड वर्जन बुक को फॉलो करते हो तो उसमें आपका 5-2 भी है, मैक्सिलरी ब्रांच भी है, लेकिन ग्रेस एनाटॉमी के लेटेस्ट एडिशन में 5-2 का जिक्र नहीं है। साफ क्लियर दिया हुआ है ग्रेस के लेटेस्ट में कि 3-4 एंड 5-1 है। तो आपको यही मानना है हमेशा 3-4-5-1, ठीक है। और इसका कंटेंट क्या है, इसका कंटेंट है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और तुम्हारा सिक्स्थ नर्व दैट इज अब्ड्यूसेंस नर्व। कैवर्नस साइनस को एक केव की तरह मानो, नाम इसलिए पड़ा ना कैवर्नस साइनस क्योंकि ये एक केव की तरह दिखता है, इसलिए नाम पड़ा कैवर्नस साइनस। केव, उसका कंटेंट क्या है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड ट्रॉक्लियर नहीं बोल रहा हूँ, एब्ड्यूसेंस। उसका लैटरल वॉल पे क्या होगा, 3-4-5-1। जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो तुम्हारे कैवर्नस साइनस के फ्लोर से आता है और यहाँ पे टर्न लेता है और बाहर निकल जाता है। इसलिए आप देखो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है अंदर भी पाया जाएगा बाहर भी पाया जाएगा। अब ये कैसे हुआ, आई विल टॉक अबाउट इट इन द लेटर पार्ट ऑफ वीडियो, ठीक है। ये आपका कैवर्नस साइनस लैटरल वॉल हो गया। अब इसके मीडियल पाया जाता है तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड, सेला टर्सिका, स्फेनॉइडल एयर साइनस एंड स्फेनॉइड बोन, ठीक है। अब इसका लैटरल क्या होगा, लैटरल तुम्हारा होगा 3-4-5-1 और अनकस, लैटरल हो गया, मीडियल हो गया। इसका एंटीरियर क्या होगा, एंटीरियर इसका ऊपर है और पोस्टीरियर इसके नीचे है, ठीक है। मैंने कोरोनल सेक्शन बनाया तो आंख इसका ऊपर है, यहाँ पे तुम्हारा आंख होता है, आई होता है। लुक हियर, दिस इज योर कैवर्नस साइनस, इसका एंटीरियर है। तो एंटीरियर जो होता है यहाँ पे एक फोरामेन होता है दैट इज योर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। क्या होता है, सुपीरियर, वहीं से तो ऑप्थेल्मिक वेन पास कर रही है, ऑप्थेल्मिक वेन जो पास कर रही है ना, कहाँ से कर रही है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से कर रही है। जब आप ऑस्टियो पढ़ोगे क्रेनियम पे तो पता चल जाएगा आपको। तो इसका एंटीरियर रिलेशन क्या होगा, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और इसका पोस्टीरियर क्या होगा, अपेक्स ऑफ पेट्रस टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है पेट्रस पार्ट, उसका अपेक्स इसका पोस्टीरियर होगा। लैटरल बता दिया मैंने 3-4-5-1 अनकस, मीडियल क्या होगा बता दिया आपको। अब इसका रूफ क्या होगा, रूफ का होगा ऑप्टिक काइस्मा एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एंड फ्लोर विल बी फोरामेन लेसरम। एक फोरामेन पाया जाता है तुम्हारे फ्लोर ऑफ द कैवर्नस साइनस में, दैट इज फोरामेन लेसरम। यहीं से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो पास करती है और इंटर करती है कैवर्नस साइनस में। तो कंटेंट क्या हुआ, कंटेंट विल बी योर एब्ड्यूसेंस एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। होप यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अपन क्लिनिकल पढ़ता हूँ, ठीक है। क्लिनिकल में पहला तो ये कि अगर पिट्यूटरी में ट्यूमर हुआ तो क्या होगा, जब आप फिजियो में पढ़ोगे बेसिक क्लिनिकल, मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हुआ तो ये ट्यूमर तुम्हारे कैवर्नस साइनस में स्प्रेड होगा। जब ये ट्यूमर कैवर्नस साइनस में स्प्रेड होता है तो कैवर्नस साइनस इनलार्ज होगा। जब कैवर्नस साइनस इनलार्ज होगा तो ये ऑप्टिक काइस्मा को कंप्रेस करेगा, पिट्यूटरी भी इनलार्ज होगा, कंप्रेस, दोनों कंप्रेस करेगा किसको, ऑप्टिक काइस्मा को। और ऑप्टिक काइस्मा से नर्व पास करती है, ऑप्टिक काइस्मा से तुम्हारा जो है फिजियो में पढ़ोगे इसमें आपका टेम्पोरल फाइबर और नेजल फाइबर पास करती है। कौन सा पास करती है, पास
टेम्पोरल एंड नेजल फाइबर। ठीक है, जब ये कंप्रेस होता है तो ये नेजल फाइबर को डैमेज करता है, तो इससे कंडीशन आता है, एक डिफेक्ट होता है दैट्स कॉल्ड बाइट टेम्पोरल हेमिएनोपिया। याद कर लो, आप इसको डिटेल में पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, बाइट टेम्पोरल हेमिएनोपिया। ठीक है, अब होता कैरोटिड साइफन क्या है? दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, दिस इज योर कैवर्नस साइनस। उसके फ्लोर पे होता है तुम्हारे फोरामेन लेसरम, यहाँ से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आएगा और तुम्हारे कैवर्नस साइनस में बेंड होगा और बाहर निकल जाएगा। इसी बेंडिंग ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को कहते हैं कैरोटिड साइफन। इसलिए आप जब देखोगे कंटेंट और रूफ में दोनों में आता है तुम्हारा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। लुक हियर, कंटेंट में भी है, रूफ में भी है। ये क्यों होता है? ब्लड जो फ्लो करता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में बहुत फास्ट करता है, उस स्पीड से अपन को ब्रेन में ब्लड नहीं चाहिए, तो ब्लड फ्लो को स्लो करता है और प्रेशर को, ब्लड के प्रेशर को रिड्यूस करता है। ओके, अब आते हैं तुम्हारे ट्रिब्यूटरीज ऑफ कैवर्नस साइनस। कि कैवर्नस साइनस में कौन सा, मैंने बताया कैवर्नस साइनस क्या है। सपोज दिस इज योर कैवर्नस साइनस, इसमें कितने वेन आएंगे और इसमें ड्रेन करेंगे ब्लड और ये तुम्हारे ब्रेन से बाहर निकल जाएंगे। अब कौन कौन से इनकमिंग चैनल है, कौन कौन से आउटगोइंग चैनल है? ठीक है, कौन कौन से इनकमिंग है, कौन कौन से आउटगोइंग है? इनकमिंग क्या है? जो ब्लड को ड्रेन करता है फ्रॉम ब्रेन टू कैवर्नस साइनस। आउटगोइंग क्या है? जो कैवर्नस साइनस से ब्लड को बाहर ले जाता है। इनकमिंग तुम्हारा होगा 3 जगह से, ऑर्बिट से, ब्रेन से, मेनिंजस से। ब्रेन, ऑर्बिट, मेनिंजस, बम। तो ऑर्बिट से 3 वेन निकलता है, 2 निकलता है, बट सेंट्रल वेन ऑफ रेटिना जो है वो कभी कभी निकलता है, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो समटाइम प्रेजेंट, समटाइम एब्सेंट, 2 तो हमेशा होगा। कौन कौन सा? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ब्रेन से 2 होगा, सुपीरियर मिडिल सेरिबुलर वेन SMCV एंड इन्फीरियर सेरिबुलर वेन। ऑर्बिट से 2 हुआ एंड ब्रेन से भी 2 हुआ, मेनिंजस से भी 2 होगा। कौन कौन सा? स्फीनोपाइटल साइनस एंड मिडिल मेनिंजियल साइनस। होप यू गॉट द पॉइंट। इनकमिंग हो गया तुम्हारा 3 से 2 2 2 2, याद कर लेना। आउटगोइंग में भी 3 है। कौन कौन सा? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। हे राम, ये क्या हो गया? यहां भी है ऑप्थेल्मिक वेन, यहां भी है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। एग्जैक्टली, ये इनकमिंग भी है, आउटगोइंग भी है। कैसे? ये जो है तुम्हारा सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है, यहाँ पे वल्व नहीं होता है, इट इज़ अ वल्वलेस वेन। जब वल्व नहीं है तो तुम्हारे ब्लड फ्लो कंट्रोल नहीं हो पाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ब्लड जाता भी है, आता भी है, आउटगोइंग भी है, इनकमिंग भी है। ले बेटा, तो मतलब क्या हो गया? आउटगोइंग भी है, इनकमिंग भी है। कौन कौन सा? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। ये हो गया तुम्हारे ट्रिब्यूटरीज ऑफ कैवर्नस साइनस। तो ये थोड़ा सा और छोटा टॉपिक है, मैं इसको डायग्राम में बनाता हूँ। दिस इज योर कैवर्नस साइनस। ठीक है, और इसको ऊपर से देख रहे हो। जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको यहाँ पे आई दिखेगा, दिस इज आई। ठीक है, दिस इज आई, ऊपर से देख रहे हो। तो कैवर्नस साइनस के एंटीरियर क्या होगा? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक फिशर। ठीक है, अब तुम्हारा बताता हूँ, जो कैवर्नस साइनस है आपस में कनेक्टेड होता है बाय द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंटर कैवर्नस साइनस। ठीक है, अब कौन कौन से इनकमिंग चैनल है कैवर्नस साइनस के? ऑर्बिट से आ रहे हैं, ब्रेन से आ रहे हैं, मेनिंजस से आ रहे हैं। ऑर्बिट से 2, ब्रेन से 2, मेनिंजस से 2। पता चल गया आपको। अब ये निकलेगा कौन सा? सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, और एक तुम्हारा ये ऑर्बिट में जाता है तुम्हारा कौन सा? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, वो भी आउटगोइंग है। इनकमिंग 3 हुआ, आउटगोइंग भी 3 हुआ। अब सुपीरियर पेट्रोसल साइनस जो है वो ज्वाइन करेगा तुम्हारे ट्रांसवर्स साइनस का, जो एक टाइप का तुम्हारा ड्यूअल वेनस साइनस है। और इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस ज्वाइन करेगा इंटरनल जुगुलर वेन, मतलब बेसिकली इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस जो है वो ज्वाइन करता है तुम्हारा सिग्मॉइड साइनस से और बनाता है तुम्हारा इंटरनल जुगुलर वेन। और ये तुम्हारा
जुगुलर फोरामेन से पास करता है। बेसिकली देखिए, दिस इज जो जुगुलर फोरामेन, यहाँ पे आया तुम्हारा इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस, यहाँ आया सिग्मॉइड साइनस, तो आया दोनों पास किया किसको, जुगुलर फोरामेन को, और बना दिया तुम्हारा जुगुलर इंटरनल जुगुलर वेन। ओके, अब देखो, जो कैवर्नस साइनस हो है उसके नीचे एक प्लेक्सस होता है, उसको बोलते हैं बैसिलर वेनस प्लेक्सस। कैसे? अब इन्फीरियर पेट्रोसल साइनस से एक ब्रांच निकलेगा वेन का, कैवर्नस साइनस से निकलेगा, पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस साइनस से निकलेगा, और एक वेन का नेटवर्क बनाएगा। उस नेटवर्क को कहते हैं बैसिलर वेनस प्लेक्सस। प्लेक्सस मतलब होता है तुम्हारा नेटवर्क। और नेटवर्क जो प्लेक्सस है कम्युनिकेट किससे करता है? ये करता है बिट्सन प्लेक्सस से। बिट्सन प्लेक्सस क्या है? दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड, सॉरी, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ भी एक वेन का प्लेक्सस होता है, उसको बोलते हैं बिट्सन प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? बिट्सन प्लेक्सस अराउंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, उससे कम्युनिकेट करता है। अब बिट्सन प्लेक्सस किससे कम्युनिकेट करता है? ये और एक प्लेक्सस कम्युनिकेट करता है। दिस इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के भी चारों तरफ होता है एक वेन का प्लेक्सस। ये वेन का प्लेक्सस ड्रेन करेगा ब्लड इंटरनल इलियक वेन में, और इंटरनल इलियक वेन ड्रेन करेगा बिट्सन प्लेक्सस से। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ बिट्सन प्लेक्सस जो है वो प्रोस्टेट के प्लेक्सस से कनेक्टेड है। तो बेसिकली तुम कह सकते हो जो तुम्हारा अगर प्रोस्टेट में कैंसर हुआ तो ये कैंसर जो है मेटास्टेसिस शो करेगा, और वहाँ से निकल के इंटरनल इलियक वेन में जाएगा, और इंटरनल इलियक वेन से बिट्सन प्लेक्सस में जाएगा, वहाँ से बैसिलर प्लेक्सस में जाएगा, वहाँ से कैवर्नस साइनस में जाएगा, और पूरे ब्रेन में फैल जाएगा। दिस इज द क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ दिस टॉपिक। लुक हियर, लेट मी शो यू। दिस इज योर कैवर्नस साइनस, ये तुम्हारा पोस्टीरियर इंटरकैवर्नस, एंटीरियर इंटरकैवर्नस, फिर ये तुम्हारा हो गया सुपीरियर पेट्रोसल, इंफीरियर पेट्रोसल, फिर यहाँ से हर से एक ब्रांच निकलेगा जो बनाएगा तुम्हारा बैसिलर वेनस प्लेक्सस। तो दिख रहा होगा जो तो कम्युनिकेट किससे करेगा? नीचे जा रहा है, मतलब तुम्हारे फोरामेन से नीचे जाएगा और कम्युनिकेट करेगा तुम्हारे बिट्सन प्लेक्सस से। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे डेंजरस एरिया ऑफ फेस। ओके, थैंक यू।